नमस्कार, मैं रामदुलार सिंह। आप देख रहे हैं आवाज बुलंद। यहाँ 2024 का चुनाव एकदम सर पे आ चुका है और ऐसे में ईवीएम का जो घोटाला सामने आया है वो चौंकाने वाला है और चारों तरफ अब एक बार फिर ईवीएम का मैटर सुर्खियों पे है। एक रिपोर्ट की माने तो 2019 के चुनाव में 373 सीटों पर ईवीएम का घोटाला पकड़ा गया है, जिसमें वाराणसी क्षेत्र में जो मोदी जी का क्षेत्र है, इनके क्षेत्र में ईवीएम में 11 लाख वोट पड़े थे और जो वो काउंटिंग किया, अदर जो उम्मीदवार थे उनकी काउंटिंग कि किस उम्मीदवार को कितने मिलेगा, कितना मिला है, किस उम्मीदवार को कितना मिला है, ये इस तरह से जो घोषणा किया गया और उसमें जो है इनको मोदी जी को विजयी घोषित किया गया था। जब सभी लोगों की प्राप्त वोट का जब कैलकुलेशन किया गया है तो 12,87,000 वोट उस ईवीएम मशीन द्वारा बताया गया है, जबकि टोटल जो वोट पड़े हैं उसका कैलकुलेशन 11 लाख था। इस हिसाब से 1,87,000 वोट ज्यादा कैलकुलेट किया है उस ईवीएम मशीन ने। सिर्फ वाराणसी में ही नहीं, कुल 373 लोकसभा क्षेत्रों में इस तरह की गड़बड़ी मिली है और इसमें एक वीडियो प्रकाशित हुआ है और उस वीडियो की वजह से जब लोगों ने तय किया है चुनाव आयोग को। जानकारी के लिए बता रहा हूं, नरेंद्र मोदी का ही उदाहरण बताता हूं। नरेंद्र मोदी का, वाराणसी में नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ रहे थे और वाराणसी में नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ रहे थे। नरेंद्र मोदी के चुनाव में 11 लाख लोगों ने वोट डाले। मशीन से कितना निकलना चाहिए था? 11 लाख। 11 लाख लोगों ने वोट डाले, 11 लाख वोट निकलने चाहिए थे। कितने निकले? 12,87,000। 1,87,000 वोट नरेंद्र मोदी के चुनाव क्षेत्र से, वाराणसी से ज्यादा निकले। अरे इतने तेजी से तो मुर्गी अंडा नहीं देती, वो ईवीएम मशीन वोट दे रही थी। वाराणसी में नरेंद्र मोदी के चुनाव क्षेत्र में ऐसा हुआ, नरेंद्र मोदी के चुनाव क्षेत्र में ऐसा हुआ और 373 लोकसभा का डाटा मेरे पास है, चुनाव आयोग ने लिख कर दिया। तो चुनाव आयोग ने अपना पक्ष रखा है और चुनाव आयोग ने कहा है कि ये सरासर गलत है। हमने ना किसी को 373 सीटों की कोई सूची जारी किया है, किसी को न दिया है और ना ही इस तरह की कोई अनियमितता पाई गई है। एक रिपोर्ट भी सामने रखी गई है, क्विंट की रिपोर्ट पर ये चुप्पी साधे हुए हैं। वायरल वीडियो की वजह से वीडियो पर कुछ भी बोल दिए, कुछ भी कह दिए, लेकिन जो रिपोर्ट है, जो डेटा युक्त है, उस पर जो है चुनाव आयोग चुप्पी साधे हुए है, उस पर कुछ ना बोल रहे हैं, ना समय दे रहे हैं कि सामने आकर के बात करें। वैसे उन्होंने वो बातों को का खंडन कर दिया है कि ये निराधार है और ऐसा कुछ हमने जारी नहीं किया है। लेकिन क्विंट द्वारा बाकायदा डेटा एनालिसिस प्रस्तुत किया गया है, बाकायदा स्टेट वाइज और लोकसभा वाइज ये डेटा प्रस्तुत किया गया है, जिस पर चुनाव आयोग चुप्पी साधे हुए है। ये कोई वायरल वीडियो नहीं है, टोटल डेटा एनालिसिस है और उसमें वाराणसी के अलावे उत्तर प्रदेश के मथुरा के लिए भी बताया गया है कि जितना टोटल वोट पड़ा था वहां, उससे 9,906 वोट ज्यादा निकले हैं। तो वहीं बिहार के औरंगाबाद क्षेत्र का देखें तो टोटल वोट जितना पड़ा था उससे 8,768 वोट ज्यादा पड़े हैं। तो यह है ईवीएम का चमत्कार और इससे आपको समझ में आ जाना चाहिए कि भारत सरकार ईवीएम को दुरुस्त करने को क्यों नहीं चाह रही है या ईवीएम हटाने को तैयार क्यों नहीं है। इतना ईवीएम के विरोध के बावजूद भी यह क्या ऐसा बात है कि जिससे के वजह से भारत सरकार तैयार नहीं हो रही है। दूसरी चीज एक और इस चीज को स्पष्ट कर देता है कि कुछ ही दिन पहले, 2-4 दिन पहले मोदी जी का एक स्टेटमेंट आया था कि जब जनता मेरे मरे हुए बाप मां को गाली देने लगे तो आप समझिए इस बार जब लोग ईवीएम पे सवाल उठाने लगे तो समझिएगा कि आगे की बात बोल नहीं पा रहे हैं। फिर भी आप जरा सोचिए कि कोई भी सीट निकलता है जनमत की वजह से, आज जब जनमत ही आपसे सहमत नहीं है तो वास्तव में जो अब तक की हमारी इन कुर्सियों का गरिमा रहा है और जो बातें रही है, तो अगर यदि आम जनता अगर आपसे खुश नहीं है तो आपका जो
नैतिक विचारधारा है, नैतिकता अगर आपके अंदर है तो आपको वैसे ही इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन नहीं, आप पहले ही लोगों के आंख में धूल झोंक रहे हैं। आपको ये शक है कि ये आंधी आएगी। जब लोग ही जिनको वोट करना है आपको जिताने के लिए, आपको सीट देने के लिए, वही जब आपको गाली देने लगेंगे तो ये कौन सी चमत्कार की छड़ी आपके पास आएगी कि आप घुमा देंगे और सीट निकल जाएगा, लोग गाली देते रह जाए। इसका मतलब ये कंफर्म आप कर चुके हैं कि ये जो चुनाव होना है ईवीएम से होना है, और ईवीएम हमारे पर मेहरबान है तो हमको क्या दिक्कत है, वोटरों को गाली देने दो या संतुष्ट होने दो, असंतुष्ट होने दो, कोई असर नहीं पड़ने वाला है। और यह भी आपको शंका था कि लोग पीछे पड़े हैं, कहीं ऐसा ना हो कि ईवीएम का जो खेल है वो लोग सामने ला दें चुनाव के पहले। तो उसके पहले जो भोले भाले लोग हैं उनके आंख में धूल झोंक दो, कान में धूल झोंक दो, ना वो देखेंगे ना सुनेंगे, फिर बात आपकी हो जाएगी। कम से कम आपके खिलाफ आम आवाम भड़केगा नहीं। इसलिए कि अगर आम आवाम भड़क गया तो पर्दाफाश हो जाएगा कि जब पूरी चारों तरफ जनता भड़क ही गई थी तो फिर क्या होगा, उस तरह से आंख कान में धूल झोंका रहेगा तो कम से कम आदमी अस्थिर रहेगा, नहीं भड़केगा। फिर जो ईवीएम की मेहरबानी है वो बिटोर ली जाएगी। ये पता था आपको, ये भय था आपको कि लोग पीछे पड़े हैं, ईवीएम का रिकॉर्ड कहीं निकल ना जाए, और वो हो ही गया। इस वीडियो में मेरे द्वारा जो बातें कही गई हैं ये आम आवाम की आवाज है। इस तरह की बातें आम जनता में चल रही है और समय रहते ये वीडियो और इस जो रिपोर्ट है इसका खुलासा नहीं किया गया तो आने वाले चुनाव में संबंधित पार्टी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।